जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या सच में कुछ लोग केवल हमारे घर की चौखट पार करके ही हमारी किस्मत की दिशा बदल देते हैं? और इसका उत्तर जितना सरल लगता है दोस्तों, उतना है नहीं। दोस्तों, मनुष्य का घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं होता। घर एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां परिवार की सांसें, उनकी सोच, उनके संस्कार और उनकी ऊर्जा बसती है। घर ईंटों से नहीं, भावना और विश्वास से खड़ा होता है। और जब भी तुम अपने घर के द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल देते हो जिनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या, जलन या कटुता छिपी होती है, तब तुम अनजाने में अपने ही घर की शांत तरंगों को हिला देते हो। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन ऊर्जा को साथ लेकर चलता है, और जिसका मन भारी हो उसका कंपन यानी उसकी वाइब्रेशन भी भारी होती है। कुछ घरों में प्रेम और खुशी की तरंगें उठती है, और कुछ घरों में तनाव, क्रोध, तृष्णा और असंतोष की हवा फैली होती है। और जब ऐसे घर से संबंधित कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में कदम रखता है, तो वो अपने साथ वही नकारात्मक तरंगे लेकर आता है, और धीरे धीरे तुम्हारे घर की जो उजली आभा है वो कम होने लगती है, और वो भी बिना तुम्हारे जाने। दोस्तों, ये दुनिया केवल दिखने वाली चीजों से नहीं चलती। ऊर्जा हर जगह बहती है, और मन का रंग उसी ऊर्जा को तय करता है। जिस इंसान के मन में प्रेम है उसका घर रोशनी फैलाता है, और जिसका मन कलुषित है वो अपने अंधकार का एक अंश हर जगह छोड़ आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे घर में अशांति क्यों रहती है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुराई हर बार व्यक्ति के कर्म से नहीं आती। कभी कभी केवल संग यानी किसी व्यक्ति के साथ से भी आ जाती है। दोस्तों, अतिथि देवता तभी बनता है जब उसका मन भी देवत्व से भरा हो। हर आने वाला शुभ नहीं होता। कुछ चेहरे तो मुस्कुराते हैं पर हृदय में द्वेष की ज्वाला लिए चलते हैं। ऐसी ऊर्जा हमारे घर की दिशा बदल देती है। इसलिए दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार को केवल ताले से नहीं, विवेक से सुरक्षित रखा जाता है। जिस प्रकार मंदिर में अपवित्र वस्तु का प्रवेश वर्जित होता है, वैसे ही घर की मर्यादा को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। घर की ऊर्जा दूषित हो जाए तो सुख और शांति दोनों धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर घर में नकारात्मकता आ जाए तो उसे कैसे हटाएं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा हवा की तरह होती है, न दिखती है न पकड़ में आती है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। चेहरे की मुस्कान, मन की स्थिरता और घर का माहौल सब कुछ हिल जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, हर समाधान तुम्हारे ही घर में मौजूद है। दोस्तों, इसके लिए सुबह या शाम घर में मंत्र जाप, स्तोत्र, ओमकार या किसी भी पवित्र ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि की तरंगे हर कोने से टकराकर वातावरण को हल्का और पवित्र बना देती है। जहां मंत्र गूंजते हैं वहां भय और कलह कलेश टिक नहीं पाते। दोस्तों, प्रतिदिन शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। जहां दीप प्रज्वलित होता है वहां अंधकार अपने आप हट जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कपूर, गूगल या चंदन जैसी सुगंध घर की रुकी हुई ऊर्जा को साफ करती है, और सुगंधित वातावरण हमारे विचारों को भी हल्का करता है। इसके साथ ही दोस्तों, जल पवित्रता का प्रतीक है। दरवाजे पर जल छिड़कते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जल इस कंपन को अपने भीतर धारण कर लेता है और घर में फैलाता है। दोस्तों, घर तभी पवित्र बनेगा जब मन पवित्र होगा। अगर मन में क्रोध, तुलना या ईर्ष्या है तो चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए, ऊर्जा डामाडोल ही रहेगी। मन को प्रेम और क्षमा से भरने की कोशिश कीजिए, वही शांति लाएगा।
इसके अलावा दोस्तों, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारे लिए शुभ नहीं होता। घर में आने जाने वाले लोगों का चुनाव सदा विवेक से करें। कुछ लोग अनजाने में ही अपने मन की भारी ऊर्जा आपके घर में छोड़ जाते हैं। ये सबसे सूक्ष्म पर सबसे गहरा उपाय है। दोस्तों, हर रात सोने से पहले 2 मिनट बैठकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और जीवन के लिए। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जहां धन्यवाद है वहां नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती। दोस्तों, घर की शुद्धता सजावट या सफाई से नहीं, भावना, सोच और ध्वनि से होती है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा का वास है, और जहां परमात्मा है वहां कोई अंधकार ठहर ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ है तो अपने पवित्र विचार कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, क्योंकि आपका हर शब्द आशीर्वाद बनकर लौटता है। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो, और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।